अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हो गई, आपस में बहस हो रही है और बहस के दौरान गुस्से में शोहर ने अपनी बीवी को यह कह दिया कि जाओ मैं तुझे नहीं रखूंगा, जाओ मैं तुझे तलाक दे दूंगा, जाओ मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से अल्फाज अगर शोहर कहते हैं अपनी बीवी को तो क्या इससे तलाक हो जाता है? और अगर तलाक होता है तो कई तलाक होता है, एक तलाक, दो तलाक या फिर तीनों तलाक होता है? और क्या इसकी वजह से शोहर के साथ रहने के लिए हलाला करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? इसके बारे में मुकम्मल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है तो गुस्से की वजह से अपनी बीवी को वो कुछ भी बोल देता है। जैसे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मियाँ बीवी थे, आपस में तकरार हुई, लड़ाई हुई। तो शोहर ने अपने बीवी को कहा, मैं कसम खाता हूं कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करेगी मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा, और अगर मैं तुझसे पहले बात कर लिया तो फिर तीनों तलाक हो जाएगा। जब ये बात शोहर ने कही तो जो बीवी थी, औरतें आपको जब पता ही है कि बोलने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, ये कहाँ खामोश रहने वाली थी। तो उस औरत ने भी कह दिया अपने शोहर को कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुझसे पहले बात नहीं करूंगी जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा। और इसने भी कसम खा ली। जब कुछ दिन गुजरा, जब गुस्सा ठंडा हो गया तो अब ये दोनों के दिल में फिर से मोहब्बत पैदा होने लगी, अंगड़ाई लेने लगी मोहब्बत दोनों की। अब एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं लेकिन मजबूर हैं कि कसम खा लिए हैं। ये भी सोच रहा कि अगर बात कर लेंगे तो तलाक हो जाएगा। तो अब क्या है कि वगैरह जो उस इलाके में उलमा थे, मुफ्तियान कराम, तो उन लोगों के पास गए तो सबने यही कहा कि हाँ तलाक हो गया। किसी ने कहा कि आप इमाम आजम अबू हनीफा के पास जाइए, या फिर वो खुद शायद ये फैसला किया कि हमें इमाम आजम अबू हनीफा के पास जाना चाहिए। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए तो दोनों की बात जब सुनी तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि आप लोगों का तलाक नहीं हुआ है, आप लोग जाइए और जो कसम आप लोगों ने खाई थी कसम का कफ़ारा अदा कर लीजिए। जब इमाम आजम अबू हनीफा ने यह फतवा दिया तो उस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा थे, जो मुफ्तियान कराम थे, उन लोगों ने आवाज़ उठाई। उन लोगों ने कहा कि आखिर इमाम आजम अबू हनीफा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत मसला बता दिया। आज सारे लोग उनके खिलाफ हो गए कि इमाम आजम अबू हनीफा जो है वो गलत मसला बता देते हैं। जब बात इन तक पहुंची तो सारे उलमा इनकी बारगाह में आए और भी सारे लोग आए। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि देखिए, शोहर ने अपनी बीवी को कहा कि जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। और उसी वक्त बीवी ने यह बात कही कि ऐसी बात है तो जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा मैं भी बात नहीं करूंगी। तो बीवी ने तो बात कर ली वहां पर। तो जब बीवी ने बात कर ली तो फिर अगर बात होती है दोनों में तो तलाक कैसे होगा? तलाक हरगिज नहीं होगा, सिर्फ कसम का कफ़ारा अदा किया जाएगा। तो इसलिए कसम का कफ़ारा अदा करने का हमने हुक्म दिया और खुशी खुशी वो लोग रहे, क्योंकि तलाक हुआ ही नहीं है, क्योंकि वह शर्त जो रखी थी उसके शोहर ने ये पाई ही नहीं गई। तो इसी तरीके से ऐसा होता है जब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तकरार होती है तो बहुत सारी बातें जबान से निकल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि तलाक होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि अगर शोहर अपने बीवी को ये कहता है कि तलाक दे दूंगा, इससे तलाक नहीं होता है। मैं छोड़ दूंगा, इससे भी तलाक नहीं होता है। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, इससे भी तलाक नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से अल्फाज, यानी कि दूंगा या फिर देंगे, हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इस तरीके से अल्फाज अदा करने से तलाक नहीं होता है। अगर ये होता कि मैं तुम्हें तलाक दे दिया, छोड़ दिया, तो इस तरीके से फिर तलाक के हुक्म नाफिज होते हैं। तो इसलिए अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, इस तरीके से अल्फाज अगर आपके शोहर ने कहे हैं या फिर कोई भी मर्द अपनी बीवी को कहा है तो इससे तलाक नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि तकरार जब भी हो, लड़ाई झगड़े हो, तो खुदा के वास्ते ऐसे अल्फाज आप ना इस्तेमाल करें, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उस वक्त आपके दिल में, माइंड में वसवसा पैदा कर देगा और इस तरीके से अगर अल्फाज कहते हैं तो फिर जोश में आप वो भी अल्फाज कह देंगे कि मैंने छोड़ दिया, मैंने तलाक दे दिया। तलाक हो जाएगा, फिर बाद में आप पछतावे के अलावा हाथ कुछ नहीं आएगा। बाकी जो मैंने ये कहा था कि इसकी वजह से हलाला करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। जब तलाक ही नहीं हुआ तो फिर हलाला किस लिए? बहरहाल बाकी हलाला के लिए भी मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में भी लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तब कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।